तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है मेरे दोस्त। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज के लिए मंगल का कर्क राशि में प्रवेश का इस विशेष एपिसोड में, ये एपिसोड सबसे पहले जानकारी देनी जरूरी है कि आपकी राशि पर आधारित है, आपकी नाम राशि यानी कि आपका मून साइन। इस एपिसोड को अगर आप अपनी राशि नहीं जानते हैं तो आपका नामाक्षर जो है यानी कि जो आपका पुकारे जाने वाला नाम है उसका जो पहला अक्षर हुआ उस अनुसार आप इस राशि फल को देख सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। हम बात करने वाले हैं आने वाले 213 दिनों की, यानी कि 20 अक्टूबर 2024 से लेकर के जून 2025 तक की। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह एनर्जी यानी कि ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम का कारक है। सभी ग्रहों में इनको सेनापति का दर्जा प्राप्त है। अब मंगल ग्रह को व्यवसाय, भूमि, भाई, साहस, पराक्रम का कारक माना जाता है। ये मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं और कर्क और सिंह राशि में ये योग कारक ग्रह हैं। मनुष्य जीवन पर शुभ मंगल का प्रभाव, मंगल अपनी ऊर्जा के द्वारा और ज्यादा एनर्जी प्रदान करता है। ये ऊर्जा शक्ति उसे भिन्न वातावरण में बाहरी दबावों को सहने और अपनी स्थिति बनाए रखने के योग्य बनाती है। अगर मंगल पॉजिटिव हो तो स्वभाव में निडरता आती है, दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति आ जाती है। वहीं शारीरिक रूप से अगर देखें तो ऐसे लोग ज्यादा बलवान होंगे, रूपवान भी होंगे और शुभ मंगल जो है खास तौर पे प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद अवश्य देता है। अब कुंडली में या गोचर में मंगल की स्थिति नेगेटिव हो तो क्या होगा? सबसे पहले ब्लड से रिलेटेड परेशानियां उत्पन्न होंगी, आपके शत्रु आप पर हावी ज्यादा होंगे और पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंसान डरपोक बनना शुरू कर जाता है। अशुभ मंगल प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद के लिए भी जो मामले चल रहे हैं उसमें झगड़े, फसाद और समस्याएं उत्पन्न कर देता है। अब यहां पर सबसे पहले यह बात समझने की जरूरत है कि मंगल जो है उसकी गोचर स्थिति क्या रहने वाली है। पराक्रम के प्रतीक जो मंगल हैं 20 अक्टूबर 2024 को दोपहर में 2:24 पर मिथुन राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहां पर बहुत ही लंबा समय ये रहने वाले हैं, या ये कहा जाए कि कर्क राशि से पीछे और फिर से कर्क राशि का ही सफर जो है वो बहुत लंबा रहने वाला है। ऐसा इस वजह से है कि 231 दिनों तक ये जो चलने वाला है गोचर, इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है 7 दिसंबर 2024 को मार्गी से वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर के कर्क में ही इस अवस्था में 46 दिन व्यतीत करेंगे और इसके पश्चात वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि यानी कि पिछली राशि जो है उसमें फिर से प्रवेश कर जाएंगे। अब 24 फरवरी 2025 को फिर मिथुन में मार्गी होंगे और 3 अप्रैल 2025 की मध्य रात्रि वहां पर कर्क राशि में फिर से प्रवेश करेंगे और 7 जून 2025 को सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो अवधि है कर्क से लेकर के सिंह राशि की, ये अवधि 231 दिनों की बन गई है। लगभग अगर महीनों के हिसाब से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि 7 महीने और 15 दिन 18 दिन कुछ इस तरीके से टोटल समय रहने वाला है। अब ये गोचर कर्क और फिर मिथुन और फिर कर्क का सिंह राशि में प्रवेश जून 2025 तक जो आपको प्रभाव देखने को मिलेगा उस पर आधारित है। फिर बात आती है सिंह राशि की। तो आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश हुआ है। वैसे देखा जाए तो यहां पर मंगल शुभ नहीं होते हैं, पर नीच राशि में है तो इसके चलते आपके लिए कई मामलों में ये अच्छे जरूर बन जाएंगे, या ये कहा जाए कि नेगेटिविटी जो है वो अपनी एक्सट्रीम पे नहीं होगी। सबसे पहले चुनौतियां जरूर आने वाली है, पर एक बात का ध्यान रखना है, चुनौतियां हैं, अब उसका फायदा उठाना सीखना है। अपॉर्चुनिटी तो हो सकती है, चैलेंज है तो चैलेंज से ही तो आगे बढ़कर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का रास्ता मिलने वाला है। इस बात को समझना होगा और एक्सेप्ट करना होगा। बार बार चैलेंजेस को देख के, परेशानियों को देख के हार मान करके अगर हाथ पे हाथ धरे बैठ गए तो पहली बात तो सिंह राशि कहलाने लायक नहीं रहोगे।
और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि जब बार बार परेशानी आ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं तो सिल्वर लाइनिंग जरूर होगी ही। इस बात का ध्यान रखना है। फिर ऐसे ही समय में घर से बाहर ज्यादा रहना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां कुछ ना कुछ तौर छोटे मोटे तौर पे यहां पर लगातार देखने को मिलेगी। खास तौर पे अगर ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम्स जो है वो यहां पर ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ सकती हैं। सिर दर्द कहा जाए, माइग्रेन की समस्या कहा जाए, मानसिक तनाव कहा जाए, स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, ये स्थितियां इस समय में ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आई इन्फेक्शन है, इससे भी पीड़ित रहना पड़ सकता है। तो वहीं पर छोटे भाई बहनों से अनबन जो है वो इस समय में ज्यादा रहेगी। अपने परिवार के सदस्य जो हैं उन पर खास तौर पे गुस्सा करने से परहेज कीजिएगा। कोई भी बात करते हैं तो आपका गुस्सा खास तौर पे इस समय में ऐसा हो सकता है कि वो अपमान में बदल सकता है। घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में बात करते हुए बहुत संभल करके चलना है। अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाना है। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। नहीं समझेंगे तो जितना आप गुस्सा करेंगे, जितना ज्यादा आप इस भाषा का प्रयोग करेंगे, उतना ही आपके लिए काम जो है वो बिगड़ सकता है। जितना शांति के साथ में सबसे मिलजुल करके रहेंगे उतना ही आगे बढ़ पाएंगे। उनके सपोर्ट भी लगातार आपको मिलता रहेगा। विदेश से जुड़ करके अगर आप काम करने के लिए इस समय में कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं या फिर प्लानिंग चल रही है तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा शानदार बन सकता है। विदेश में कारोबार फैलाने के लिए भी यह समय आपके लिए बहुत शुभ है। विदेश की यात्रा के लिए भी यह समय आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। अच्छी डील्स जो हैं वो आपको यहां पर मिल सकती हैं। और इस गोचर काल के दौरान बहुत ज्यादा खर्च बढ़ जाने के कारण भी यहां पर मेंटल पीस जो है, मानसिक तनाव जो है, वो यहां पर बिगड़ सकता है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ रही है, रोग, ऋण, इन सब से आपकी रक्षा भी करेगी। तो वहीं पे जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी जो चल रही है वो ऑपरेशन तक पहुंच सकती है। इस बात का ध्यान देने की जरूरत आपको जरूर पड़ने वाली है। पर एक बात का ध्यान भी यहां पर देना है, ऐसे समय में जीवन साथी के लिए ये जो समय रहेगा आपका, खास तौर पे क्योंकि आपके कारण यहां पर उनकी हेल्थ के लिए आपको ज्यादा ही सतर्क रहने की जरूरत है। वो जब कंप्लेन करती हैं उसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत पड़ने वाली है। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं तो पार्टनर के साथ में यहां पर अनबन बढ़ सकती है, स्थिति तनावपूर्ण बन सकती है और खुद भी संतान को भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे समय में ये जो समय नेगेटिव है, ऐसे समय में मंगल के बीज मंत्र का आपको जाप करना है। अब यहीं पर कुछ उपाय आपको बता रहा हूं मंगल से संबंधित। अगर इनको करेंगे तो निम्न जो परेशानियां हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। सबसे पहले संपत्ति से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही है तो क्या उपाय करें? किसी भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का ध्वज लेना है, झंडा लेना है। अब इस पर लाल रंग से राम का नाम लिखना है और मंगलवार को ही ये लेकर के आपको हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा करके आ जाना है। संपत्ति प्राप्ति की समस्या जो है उसमें यहां पर राहत मिल सकती है। दूसरा, मंगल दोष के कारण शादी में बाधा हो तो क्या उपाय करें? हर मंगलवार का उपवास रखेंगे और इस दिन नमक बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। शाम के समय में हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करके आएंगे और इसके बाद में सुंदरकांड का स्वयं घर पे बैठ करके पाठ करेंगे तो ये प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है, ये कहा जाए राहत मिल सकती है। फिर लीगल ट्रबल में अटके हो, विवादों में अटके हो तो रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करेंगे और इसके बाद में सूर्य के समक्ष ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सात्विक आहार ग्रहण करेंगे और ये प्रयोग 27 दिनों तक हम करते रहेंगे तो हमें इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। मंगल अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो तो जिंदगी में उथल पुथल मचा सकता है। इसलिए यह जानने बेहद जरूरी है कि मंगल कब कब अशुभ फल प्रदान करता है। उसके लिए इस चैनल पर तो आपको राशिफल देखने को मिलता ही है, पर अगर और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि एक सीधी सी बात है कि अगर मैं एपिसोड में ही हर चीज बता दूंगा, हर पर्सपेक्टिव बता दूंगा, हर भाव पर जानकारी दे दूंगा, तो फिर पर्सनल कुंडली विश्लेषण जो है, एक पर्सनल टच जो है, जो इन डेप्थ नॉलेज जो है, वो कहां काम आएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में जो दोष हैं, जो परेशानियां हैं, उसके लिए राहत के लिए आप क्या उपाय करें, कब वो परेशानी से छुटकारा मिलेगा,
तो उसके लिए फ़ोन नंबर्स जो स्क्रीन पे दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, उन फ़ोन नंबर्स पे आप संपर्क करके अपने लिए कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब और उपायों की बात करते हैं। कुंडली में मंगल और राहु एक साथ हो या फिर दृष्टि संबंध हो तो अंगारक योग बनता है। यह योग प्रचंड दुर्घटना, शल्य चिकित्सा, रक्त संबंधी गंभीर समस्या सभी देता है। अब इस योग के होने पर पारिवारिक संबंध भी काफी खराब होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में यह योग हो तो मंगलवार का उपवास आपको जरूर रखना चाहिए है और हर मंगलवार को कार्तिकेय भगवान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए है। फिर ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुएं जैसे कि सौंफ हो गई, गुड़ हो गया, तांबे के बर्तन हो गए, इनका दान कर सकते हैं। यही दान मंगल की हो रहा है या मंगल के नक्षत्र जैसे कि मृगशीरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र में करें तो इसका ज्यादा लाभ मिलता है। हर रोज हनुमान चालीसा हो, बजरंग बाण हो तो इसका पाठ करें तो भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। तो वहीं पर ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का अगर आप जाप कर सकें तो भी आपको इससे फायदा जरूर मिल सकता है। विचित्र वीर हनुमान कवच पहना जा सकता है शीघ्र अतिशीघ्र उसका प्रभाव देखने के लिए। मंगल यंत्र है, पिरामिड है या फिर नवग्रह दोष निवारक पिरामिड है। ये अपने बेडरूम में आप अगर इसको स्थापित कर सकते हैं तो ओवरऑल अपनी लाइफ में बदलाव देखने का मौका मिल सकता है। वहीं पर कुंडली विश्लेषण एक और आपके पास में उपाय है जहां पर आप ये पता कर सकते हैं कि जो परेशानी है वो कब तक बनी रहेगी, कब उससे राहत मिलेगी, कब ये परेशानियां अपने चरम पर पहुंचेंगी और उनके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।